Hello students, welcome to our channel Man Rising Star Education Channel. My dear students, पिछले वीडियो में हमने नरेशन के बेसिक रूल सीखे थे। आज फिर हम आगे नरेशन के बारे में ही बात करेंगे। इस वीडियो में भी हम नरेशन का टॉपिक ही लेंगे। उतनी देर तक हमारा टॉपिक नरेशन ही रहेगा जब तक ये बिल्कुल कंप्लीटली आपको समझ नहीं आएगा। पहले हमने प्रीलिमिनरी रूल्स के बारे में बताया था। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में बताया था। उसके बाद फर्स्ट रूल हमने बताया था। रूल की खास बात है हमने बताई थी कि मैं जब ये समझाऊंगा आपको नरेशन, तो ये टेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं समझाऊंगा, आपको डायरेक्टली अदर वे से, अदर ट्रिक से समझाऊंगा। ठीक है ना, जैसे कि मैंने 1 2 3 123/सन वाला ट्रिक बताया था। ठीक है ना, और डायरेक्टली रूल समझाया है मैंने, टेंस के अकॉर्डिंगली समझाया कि सीधा समझाया था फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। याद आ गया। अब आगे हम लेने जा रहे हैं, अगला रूल लेने जा रहे हैं। अगला रूल क्या है जी हमारा? रूल नंबर सेकंड रूल हमारा क्या है? अगर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगी हो, अगर सेंटेंस में क्या लगा हो? सेकंड फॉर्म लगी हो, सेकंड फॉर्म, तो उसको किस में चेंज करेंगे हम? सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये दिमाग में बैठा लो, सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। लो जी, हैड प्लस कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म में आ गए। फर्स्ट रूल हमारा क्या था? फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। उसके हमने कैसे चेंज करना है वो सारा बेसिक हमने बताया था। अब सेकंड रूल में क्या है? सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ, अगर एक बात यहाँ पे और पॉइंटेबल है, अगर यहाँ पे डिड लगा आ जाए, डिड नॉट लगा आ जाए, समझो, ध्यान दो जरा। डिड नॉट, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि मैं अभी आपको सिर्फ सिंपल और नेगेटिव समझा रहा हूँ। इंटेरोगेटिव की जो वीडियो होगी वो मैं बिल्कुल अलग से डालूंगा, क्योंकि उसको बनाने का मेथड बिल्कुल अलग है। उसको हम इस तरह से नहीं सोल्व कर सकते, उसको बनाने का मेथड बिल्कुल अलग है। इंटेरोगेटिव की जो वीडियो होगी वो मैं अलग से डालूंगा, ताकि स्टूडेंट्स को बिल्कुल आसानी हो, कोई उनको उलझन ना पड़े। नहीं तो ऐसे क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सेंटेंस कैसे चेंज करना है। सो क्या कर रहे हैं? डिड नॉट अगर लगा हो तो किस में चेंज हो जाएगा? हैड नॉट प्लस फॉर्म कौन सी आएगी? फॉर्म थर्ड रहेगी। इज इट क्लियर? सेकंड फॉर्म लगे हो तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, डिड नॉट लगा हो तो हैड नॉट। क्या किया हमने? सिर्फ हैड तो वही है, यहाँ पे डिड था ना, डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डू की सेकंड फॉर्म डिड आ गई, तो हमने क्या कर दिया? डिड को चेंज कर दिया हैड में। ऊपर नोट साथ में लगा हुआ है तो हमने क्या लगा दिया? नोट, हैड नोट प्लस थर्ड फॉर्म, वैसे की वैसे लगा दी। इज इट क्लियर? अब इसकी मैं एग्जांपल दूंगा ताकि आपको बिल्कुल सेंटेंस क्लियर हो जाए। टू क्लेरिफाई द सेंटेंस आई विल गिव यू हियर सम एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एग्जांपल है, कहता है यू said to me, you said to me, I bought a new pen. क्लियर हो रहा है ना बेटा? हाँ, क्या सेंटेंस है? You said to me, comma inverted comma, I bought a new pen, comma is close। क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे हम सेंटेंस को जब चेंज करेंगे। पहले भी मैंने बताया था कि ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है ना। इधर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना तो ये सब्जेक्ट चेंज होगा ना ही ऑब्जेक्ट चेंज होगा। यू का यू आ गया सेंटेंस सोल्व करते समय। अब क्या चेंज होगा फिर? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी चेंज नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं हो रहा, तो क्या चेंज होगा? सिर्फ ये जो वर्ब दी हुई है, ये मिडिल पार्ट जो है सेड टू वाला, वो चेंज होगा। यू सेड टू किस में चेंज होता है? मैंने उस दिन भी बताया था आपको, पहली वीडियो में क्लियर किया था। सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, टोल्ड में आ गया। यू टोल्ड मी का मी आ गया। और भी आएंगे, सेड टू की जगह अकेला सेड भी होगा, सेज भी होगा, वो वीडियो मैं अलग से आपको डालूंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी मैं सेड टू वाले सेंटेंस ले रहा हूँ जो एक स्टाइल के है, वो सारे एक स्टाइल में ही रहेंगे।
ताकि आपको सेंटेंस सोल्व करते समय कोई उलझन ना आए। वो बाद में एक्स्ट्रा दूसरी वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। अब क्या है, यू टोल्ड मी, क्लियर है। कोमे हटाने के लिए मैंने पहले ये बताया था, टू रिमूव द कॉमर्स क्या यूज करेंगे हम, दैट्स समथिंग, क्या लगा दिया हमने, दैट, क्लियर। यू टोल्ड मी, कोमे हटाने के लिए क्या लगा दिया, दैट, है ना, लगा दिया ना। तो फिर उसके बाद कोमे के बाद मैंने क्या कहा था, क्या सबसे पहले देखने वाली बात है कि सेंटेंस में कौन सा पर्सन लगा हुआ है, फर्स्ट पर्सन लगा हुआ है, सेकंड पर्सन लगा हुआ है, थर्ड पर्सन लगा हुआ है, ये देखना पड़ेगा हमें कौन सा पर्सन लगा हुआ है। सो आई, अब लिस्ट बोलो अपनी पहले वाली, अगर आपने याद नहीं किया तो लिस्ट बोलो, तभी आपको पता चलेगा कि ये आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, आई इज द फर्स्ट पर्सन। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। सो आई इज द फर्स्ट पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू योर रूल फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, बिल्कुल क्लियर। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है, तो यहाँ पे डैट के बाद हमने क्या लगा दिया, यू। इज इट क्लियर। यू कहां से आया, कैसे आया, अब कोई डाउट तो नहीं है, फिर देख लो एक बार। आई इज द फर्स्ट पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू योर रूल फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे यू था, आई को यू में चेंज कर दिया। मैंने पहले भी बताया था कि डैट के बाद जब भी हम लगाएंगे ओरिजिनल फॉर्म में लगाएंगे, यू का यू ही आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ तक आई तक सेंटेंस सोल्व हो गया ना, तो उसके बाद क्या हो गया, बाउट है, बाउट इज द हाँ बिल्कुल ठीक, सेकंड फॉर्म, बाउट इज द सेकंड फॉर्म एंड अकॉर्डिंग टू योर रूल सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वेरी गुड। हाँ, बाउट इज द सेकंड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सारे आपके रूल बोलते हैं। हमने कुछ भी करना है ग्रामर में तो अकॉर्डिंग टू रूल्स के बिना नहीं हम चल सकते। जिस प्रकार से मैथ में फार्मूले के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, बिल्कुल इसी तरह से इंग्लिश की ग्रामर के समय भी आप रूल्स के बिना एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको रूल आते हैं तो ग्रामर जहाँ से मर्जी आ जाए, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, सेकंड पर्सन था, सेकंड फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हमने यू यहाँ तक सॉल्व कर लिया ना। बाउट इज द सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। लगा दो जी फिर आंखें बंद करके, हैड लग गया, साथ में थर्ड फॉर्म। बाउट की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बाउट ही होती है। इसकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, बाय, बाउट, ठीक है। लो फिर हैड, बाउट, क्लियर हो गया। आगे क्या आ गया, ए न्यू पेन का पेन आ गया। लो जी, सेंटेंस इज सॉल्व। याद रखना जो कोमेस थे उसको रिमूव करने के लिए हमने डैट लगा दिया। जब डैट लग गया सेंटेंस में तो दोबारा कोमे नहीं लगा देते, सिर्फ लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। इज इट क्लियर। ये थी सिंपल वाली एग्जांपल। अब एक मैं आपको नेगेटिव की एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। इस रूल को, हर एक रूल को मैं क्लियर करूंगा, पहले सिंपल फिर उसके बाद नेगेटिव की एग्जांपल। इंटेरोगेटिव जो है वो बाद में लास्ट में एक वीडियो डालेंगे जिसमें सारे इंटेरोगेटिव ही होंगे, उसको बनाने का मेथड बिल्कुल अलग से है, ठीक है। लो जी, अगला सेंटेंस क्या है, कहता है शी सेड टू यू, कमेंट बटन को इसी को ले। He did not give me a pen. ध्यान से देखना जरा सेंटेंस है। She said to you, उसने आपको कहा, He did not give me a pen. वो मुझे पेन नहीं देता। क्लियर है, ठीक है जी। अब ये वो बात कह रही है, इसकी बात को कही हुई को हमने बोलना है, यही होता है इंटरेक्ट। ये क्या है, डायरेक्ट, जो बात उसने खुद बोली उसकी कही हुई बात को जब हम बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। मतलब कि पकड़ना कहानी है, हमने यहाँ से पहले पकड़ा और यहाँ से नहीं पकड़ना, यहाँ से यहाँ पकड़ना है। क्लियर हो गया, मतलब कि पकड़ना कहानी है, डायरेक्ट वे से नहीं जाना, इनडायरेक्ट वे से जाना है, घूम फिर के जाना है, जाना मंजिल हमारी एक ही है, ठीक है जी। क्लियर है। अब देखो जरा, शी सेड टू यू,
comma and inverted comma, he did not give me a pen, comma is close। अब देखो कैसे बनेगा, she का she आ गया। मैंने पहले बोला था ना कि ना तो सब्जेक्ट चेंज होगा यहाँ पे कोमे से पहले वाले पार्ट में, ना तो सब्जेक्ट चेंज होगा और ना ही ऑब्जेक्ट चेंज होगा। क्या चेंज होगा? ओनली सेड टू जो है वो चेंज होगा। यही बोला था ना मैंने, तो ध्यान से देखो फिर। शी टोल्ड यू, इज इट क्लियर? अब कोमे को रिमूव करने के लिए क्या लगाएंगे? सिंपल सेंटेंसेस में मैंने बताया था आपको कि कोमे को रिमूव करने के लिए क्या लगता है? दैट लगता है। ठीक है, शी टोल्ड यू दैट, कोमे हटाने के लिए दैट लग गया। अब उसके बाद कोमे के बाद क्या चीज हमने सबसे पहले देख ली थी कि इस सेंटेंस में पर्सन कौन सा लगना है, क्योंकि अगर आपको पर्सन का नॉलेज है तब तो आप सेंटेंस बना सकते हो, अगर आपको पर्सन की नॉलेज नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते। सो इसीलिए मैंने आपको एक लिस्ट पहले वीडियो में बना दी थी कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या होता है, और फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है और थर्ड पर्सन किस में चेंज होता है, ये मैंने बताया था। अब देखो कोमे के बाद जो सेंटेंस की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ पे पर्सन लगा होता है। अब देखो ही कौन सा पर्सन है, मैंने पहले भी बताया था। आई, माई, मी, we, our, us is the first person, you, your, yours is the second person, and he, him, his, she, her, it, they, them, their and any name, कुछ भी आ जाए। ये कौन सा आ गया? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या बताया था? इसका फार्मूला भी मैंने बताया था, SON 123/SON। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन मैं 10 से अधिक पक्का टीठ। थर्ड पर्सन नेवर चेंज। थर्ड पर्सन क्या कहता है? मैं नहीं बदलूंगा, कहता है सारा समाज बदल जाए मैं नहीं बदलूंगा। थर्ड पर्सन मतलब कि पक्का टीठ। मैं कहता ना पक्का टीठ वर्ड याद रख लो क्योंकि इन्हें आगे बड़ा काम आना है। ठीक है, थर्ड पर्सन पक्का टीठ, ठीक, वो कहता मैं नहीं बदलूंगा। सो ठीक है, ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, शी टोल्ड यू दैट, कोमे हटाने के लिए दैट, ठीक है, ही आ गया। ठीक है, आगे लगा हुआ है डिड नॉट, डिड नॉट लगा हुआ है ना, एंड अकॉर्डिंग टू योर रूल मैंने ऊपर बताया है कि डिड नॉट लगा हो तो चेंज हो जाएगा हैड नॉट। डिड नॉट चेंज इनटू हैड नॉट प्लस फॉर्म कौन सी लग जाएगी? थर्ड फॉर्म। हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, फिर क्या आ गया यहाँ पे? ही था, डिड नॉट आ गया ना, डिड नॉट लगा हुआ है, इट मींस किस में चेंज होगा? ये हैड नॉट में। लो जी, ही हैड नॉट आ गया। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? गिव इज द फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है ना, तो अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? हैड नॉट लगाने के बाद क्या लगा देंगे हम? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगा देंगे ना, गिव सेकंड फॉर्म गिव एंड थर्ड फॉर्म गिवन, गिव गिव गिवन, तो हम क्या यहाँ पे लगा देंगे? हैड नॉट गिवन। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब देखो गिवन तक हो गया क्लियर। उसके बाद फिर देखो जी पर्सन फिर आ गया ना, जितने बार भी सेंटेंस में पर्सन आएगा उसको हम चेंज करते जाएंगे, चाहे एक बार आए, चाहे दो बार आए, चाहे तीन बार आए, चाहे चार बार आए, जितनी बार भी सेंटेंस में पर्सन आएगा हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसको चेंज करते हैं। ठीक है, अब मी है, मी कौन सा पर्सन आ गया? दोबारा फिर लिस्ट खोलो, मी इज द फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, वी, अवर, अस इज द फर्स्ट पर्सन ना, तो मी क्या है? मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू योर रूल फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है? सब्जेक्ट क्या आ गया? शी आ गया ना, शी है ना, तो शी किस में चेंज हो जाएगा? जब मैंने बताया था जब दैट के बाद लगाना है तो ओरिजिनल फॉर्म में लगाना है, परंतु उसके बाद जब भी पर्सन चेंज होगा ओरिजिनल में ही चेंज होगा, वो जिस चीज में चेंज होता है उसमें चेंज हो जाएगा। शी किस में चेंज होता है? शी चेंज इनटू हर। लो जी, हर आ गया, गिवन हर। ठीक है, गिवन हर, पता हो चल गया, क्लियर हो गया ना ये पॉइंट कि हर कहाँ से आया? दोबारा फिर एक बार समझा रहा हूँ, मी था गिवन, थर्ड फॉर्म आ गई गिवन, मी इज द फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी था, शी से क्या आ गया? हर, क्योंकि दैट के बाद जब लगेगा तो ओरिजिनल फॉर्म में लगेगा, उसके बाद जब भी लगेगा उसकी चेंज फॉर्म में लगेगा, तो शी की चेंज फॉर्म क्या हो जाती है? शी के बाद क्या हो जाता है? हर आ जाता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? हर ए पेन। लो जी, क्लियर हो गया हमारा सेंटेंस। क्या था? शी सेड टू यू दे डिड नॉट गिव मी ए पेन। लो हमने क्या बना दिया? शी टोल्ड यू, कोमे हटाने के लिए दैट ही इज द थर्ड पर्सन पक्का टीठ, नो चेंज। थर्ड पर्सन कहता है कि मैं नहीं बदलूंगा, इसलिए हमने उसको वैसे लगा दिया, ही का ही लगा दिया। डिड नॉट लगा हुआ था, अकॉर्डिंग टू योर रूल डिड नॉट चेंज इट टू हैड नॉट लगाने के बाद
थर्ड फॉर्म। लो जी हेड नोट लगा दिया। गिव फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म की क्या लगा दिया हमने थर्ड फॉर्म में, गिव गेव गिवन, इसलिए हमने क्या लगा दिया गिवन। आगे मी आ गया, मी इज द फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू योर रूल, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, शी का क्या आ गया हर, उसके बाद ए पेन है, ए पेन, और लास्ट में क्या लगाएंगे फुल स्टॉप। इज इट क्लियर? This rule is also completed. This is the second rule of the narration. Clear हो गया? इसके बाद हम थर्ड रूल समझाने जा रहे हैं। तो पहले हमने आपको पर्सन के बारे में भी बता दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी बता दिया। अब हमारे रूल चल रहे हैं। रूल नंबर 1 फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। रूल नंबर 2 सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब क्या आ गया हमारा, हाँ हम बात कर रहे थे रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 ध्यान देना जरा सेंटेंस को। अगर सेंटेंस में हम पहले ही इज एम या आर लगा दें, इज एम या आर लगा दें। अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, फॉर्म की और बिल्कुल ध्यान नहीं देना। फॉर्म अगर वहाँ पे लगी होगी तो हमने चेंज कर देनी है, अगर वैसे लगा देनी है, अगर नहीं लगी होगी तब भी हमने ध्यान नहीं देना, क्योंकि कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें फॉर्म लगी होती है इज एम आर में, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्म नहीं लगी होती। सो इसलिए इज एम आर चेंज इनटू ओनली किस में चेंज हो जाएगा, वाज या वर में। इज एम आर किस में चेंज होगा, वाज या वर में। अगर सेंटेंस सिमिलर है तो वाज लगेगा, तो अगर सेंटेंस प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। यू के साथ भी वर लगेगा, ठीक है। प्लूरल यू के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? हाँ ध्यान देना आप जरा। अगर सेंटेंस में इज एम आर लगा हो तो आप क्या करोगे, वाज या वर लगा दोगे, ठीक है। जैसे सेंटेंस है कहता है आई सेड टू हिम कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई सेड टू हिम कोमा इन्वर्टेड कोमा। You are a good boy. ध्यान से देखना। I said to him, you are a good boy. अब देखो इस सेंटेंस में फॉर्म लगी नहीं हुई, इसलिए मैंने बोला था कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्म नहीं लगी होती, तो फिर आपने फॉर्म की ओर ध्यान नहीं देना। सीधा आप सिर्फ ये चीज देखो, इज एम आर लगा हुआ है तो आपने किस में चेंज कर देना है, वाज या वर में चेंज कर देना है, ठीक है। अब क्या है, आई सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, पर एक रूल की तरफ, जैसे पहले रूल बताए थे बिल्कुल वैसा ही है। सेट टू चेंज इट टू टोल्ड, आई टोल्ड हिम। क्लियर है? टू रिमूव द कॉमेस, कॉमे हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, बताया था मैंने सिंपल सेंटेंस में क्या लगता है, दैट दैट। अब हमारा सेंटेंस देखो, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी हमने चेंज कर दिया, कोमे को हटाने के लिए चेंज कर दिया। उसके बाद कोमे के बाद मैंने पहले भी आपको बताया था, हमने ये देखना है कि पर्सन कौन सा है। अब देखो यू लगा हुआ है, यू इज द सेकंड पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू योर रूल सेकंड पर्सन चेंज इट टू ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में कौन सा है, आई सेड टू मी, ये सब्जेक्ट था और ये है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है ना, हिम, हिम ऑब्जेक्ट है ना, तो इट मींस यू जो है ये हिम में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। अब हिम है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि डैट के बाद हमेशा ओरिजिनल फॉर्म लगती है, तो हिम की ओरिजिनल फॉर्म कौन सी होगी, ही, ठीक है ना। हिम की ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ही, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ही लगा। हिम का हिम नहीं लगा देना, डैट के बाद हमेशा जब भी आएगी अपने नेचुरल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। तो हिम का क्या फॉर्म है, ओरिजिनल, ही आ गई, ही आ गया। अब इज एम आर अकॉर्डिंग टू यूजुअल इज एम आर हो तो हम किस में चेंज कर देंगे, वाज या वर में। अब ही के साथ वर लगेगा, देखो जरा, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर तो सिंगुलर है तो फिर हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। अगर सेंटेंस प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। अगर सेंटेंस में यू लगा हुआ है तब भी हम क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि वाज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ, अगर यू लगा हुआ है तब भी हम वर ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या आ गया, सेंटेंस में ही आ गया ना, ही सिंगुलर है तो दैट्स व्हाई हम क्या लगाएंगे, वाज, ही वाज। आगे बिल्कुल वैसे ही, गुड बॉय। लो जी कोमे उठ गए, कोमे को रिमूव करने के लिए ही हमने डैट लगाया था।
इसलिए मैंने बोला है कि कोमे उड़ गए। ठीक है, क्या हो गया? आई सेड टू हिम यू आर ए गुड बॉय, क्या बन गया? आई सेड टू किसमें चेंज हो गया? टोल्ड में, हिम का हिम वैसे ही आ गया, कोमे रिमूव करने के लिए डैड लग गया, यू इज द सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट हिम था, हिम की ओरिजिनल फॉर्म आ गई ही, इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वाज आ गया, ए गुड बॉय था, ए गुड बॉय, लास्ट में क्या आ गया? फुल स्टॉप। क्लियर? हाँ जी, इसकी नेगेटिव भी उदाहरण दे दूं, क्या था? She said to me, comma inverted comma, she is not singing well. She is not singing well. ठीक है? She said to me, she is not singing well. कि वो अच्छा नहीं गा रही। उसने मुझे कहा कि वो अच्छा नहीं गा रही। ठीक है जी? शी, अब सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, शी टोल्ड मी टू रिमूव द कॉमर्स वी विल अप्लाई हियर दैट। अब देखो शी कौन सा पर्सन है? फिर वही आ गया पक्का टीट, शी इज द थर्ड पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू योर रूल्स थर्ड पर्सन नेवर चेंज, वो कभी चेंज ही नहीं होगा, उसने वैसे का वैसे ही लग जाना है। सो शी लगा हुआ है, शी का शी आ गया। अब इज एम आर है, इज एम आर चेंज इनटू वाज या वर अकॉर्डिंग टू योर रूल, इज एम आर चेंज इनटू वाज या वर। तो अब इज शी क्या है? सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। ऊपर नोट लगाया हुआ है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे नोट लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे फॉर्म आ गई ना, मैंने पहले बताया था कि फॉर्म चाहे है चाहे नहीं है, हमने फॉर्म की ओर ध्यान ही नहीं देना। अगर लगी हुई है तो उसको वैसे ही लगा देंगे, अगर नहीं लगेगी तो सीधा हम इस एम आर को चेंज करेंगे। अब फॉर्म लगी हुई है, सिंगिंग है तो सिंगिंग का सिंगिंग आ गया, फुल स्टॉप। लास्ट में क्या आ गया? फुल स्टॉप। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं टेंसेस के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस बता रहा हूँ, सीधे ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आप सिर्फ ये याद कर लो, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और तीसरा रूल आपके सामने है, इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, इज एम आर चेंज इनटू वाज या वर। लो जी, आपका ये रूल भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला रूल दे रहा हूँ, रूल नंबर, रूल वाइज चलेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग कभी कहीं से पकड़ लिया, कभी टांग पकड़ ली, कभी बाजू पकड़ ली, तो फिर आप पजल हो जाओगे, आप सेंटेंस बना नहीं पाओगे। इसलिए मैं अकॉर्डिंग टू रूल चल रहा हूँ, चाहे धीरे धीरे करके एक की जगह 2 वीडियो लग जाएगी, 2 की जगह 3 वीडियो में बन जाएगा, परंतु जो एक बार आपके दिमाग में फिट हो गया वो कभी इरेज नहीं होगा। पेज की तरह जैसे पेज के ऊपर प्रिंट होता है, आपके दिमाग में ये रूल्स जो है ये प्रिंट हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, फिर आपके दिमाग में से ये जाएंगे नहीं। इसलिए मैं टर्न बाय टर्न एक एक रूल करवाता हूँ, और फिर मैं बात दोहरा रहा हूँ कि मैं पहले सिंपल रूल करवा रहा हूँ, जिसमें सिंपल और नेगेटिव करवा रहा हूँ। इंटेरोगेटिव के जो रूल होंगे वो मैं बाद में एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो फिर अब रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4, ठीक है जी। अब देखो बिल्कुल वैसा ही है ये भी रूल। पहले में थर्ड रूल में क्या था? अगर सेंटेंस में इज एम आर लगा हुआ था तो हमने किस में चेंज कर दिया था? वाज या वर में, है ना, कर दिया था ना। तो अब अगर सेंटेंस में वाज या वर पहले ही लगा, अब वाज या वर पहले ही आ गया जी, अब हम क्या करेंगे? इज एम आर को तो हमने वाज वर में चेंज कर दिया, अब वाज वर पहले आ गया, अब क्या करें? लो, इसका भी सोल्यूशन है। हर एक समस्या का सोल्यूशन होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से इस समस्या का सोल्यूशन भी है। अगर स्टूडेंट पजल हो रहा है कि यहाँ भी वाज वर पहले लगा आ गया, अब क्या करें? तो इसका हल क्या है? वाज वर चेंज इनटू, अब देखो क्या आ जाएगा? हैड बीन। सेंटेंस है ये, ध्यान देना यार। सेंटेंस है, शी सेड टू मी गीता वाज राइटिंग अ पोएम फ्रॉम हिज क्लोथ्स, ठीक है। अब इसका क्या बन जाएगा? शी सेड टू किस में चेंज हो गया अभी?
टोल्ड में। पहले बता दिया ना मैंने कि कोमे से इधर वाले पार्ट में ना तो सब्जेक्ट चेंज होगा ना ऑब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी जो मिडल वाला पार्ट आ गया सेट टू आ गया वो चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया? टोल्ड में। शी टोल्ड मी, कोमे हटाने के लिए क्या लग गया सिंपल सेंटेंस में? डैड लग गया, डैड, ठीक है। शी टोल्ड मी डैड। अब गीता कौन सा पर्सन आ गया भाई? मैंने पहले बताया था कौन सा? ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, दे, देयर, देम और एनी नेम, कोई भी नाम आ जाए, राम, श्याम, सीता, गीता, सुनीता, पारस, कोई भी नाम आ जाए, कोई भी आप नाम ले सकते हो। ये किस में आ जाते हैं? ये थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं ना। तो अकॉर्डिंग योर रूल थर्ड पर्सन चेंज इनटू नो चेंज। फिर वही बात बोला, पक्का ठीक, थर्ड पर्सन पक्का ठीक, मतलब कि नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। सो हमने क्या लगा दिया? गीता का गीता लगा दिया फिर, ठीक है जी, गीता। अब लगा हुआ है वाज, अकॉर्डिंग टू योर वाज या वर लगाओ तो किसमें चेंज कर देंगे हम? हैड बीन। अब यहाँ पे झंझट नहीं है, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे एक वचन है, चाहे बहुवचन है, चाहे किसी के प्रवचन है, कोई फर्क नहीं, हमने सीधा हैड बीन लगा देना है, ठीक है ना। लो जी फिर, शी टोल्ड मी दैट गीता had been writing a poem। लो जी फुल स्टॉप, लास्ट में क्या लगा दिया? फुल स्टॉप, सेंटेंस इज कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव का भी रूल दे दूं मैं। राम सेट टू सुरिंदर I was not cheating you। ध्यान दो जरा, क्या कहता है? राम said to सुरिंदर I was not cheating you, ठीक है जी, comma is close। राम said to सुरिंदर comma inverted comma I was not cheating you, comma is close। क्लियर हो गया सेंटेंस? अब इसका क्या बन जाएगा? राम सेट टू किसमें चेंज हो गया भाई? टोल्ड में। राम टोल्ड सुरिंदर, ठीक है जी। राम टोल्ड सुरिंदर, कोमे हटाने के लिए क्या लग गया? डैड, है ना, डैड लग गया ना। बाकी आ गया पर्सन, देखना है हमने कौन सा है, क्योंकि कोमे के बाद सबसे पहले क्या चीज देखने वाली होती है? पर्सन। कौन सा पर्सन लगा हुआ है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये हमने देखना होता है। तो आई इज द फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू योर रूल, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होता है ना, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है? राम है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। राम है, राम क्या है? लड़का है, लड़का है तो क्या लग जाएगा? ही लग जाएगा। अगर यहाँ पे लड़की का नाम होता तो फिर क्या लग जाना था? शी लग जाना था। क्लियर हो गया ये? अगर लड़के का नाम है तो ही लग जाएगा, अगर लड़की का नाम है तो क्या लग जाएगा? शी लग जाएगा। अब राम क्या है? लड़का है, तो नेक्स्ट भैया यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? ही। क्लियर हो गया? आई किस में चेंज हो गया? ही में। कैसे हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज आई इज द फर्स्ट पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू योर रूल फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द राम एंड राम विल बी चेंज इनटू ही बिकॉज राम इज ए बॉय। क्योंकि राम एक लड़का है तो हमने ही लगा दिया। If there is girl's name, अगर लड़की का नाम होता तो हम क्या लगाते? शी लगा देते। क्लियर है? आई से ही बन गया, ठीक है। अब क्या लगा हुआ है? वाज लगा हुआ है ना, वाज। तो अकॉर्डिंग टू योर रूल वाज या वर लगाओ तो किसमें चेंज कर देते हैं? हैड बीन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो वाज किसमें लग गया? हैड बीन। परंतु हैड में लगाने से पहले देखो नोट लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे? हैड नोट बीन। हैड और बीन के सेंटर में नोट आ जाएगा। क्लियर है? क्या आ गया? हैड नोट बीन। क्लियर होगी इतनी बात? पासवर्ड था, हमने किस में चेंज करना था? हैड बीन में। परंतु जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हैड बीन लगाने से पहले हम क्या करेंगे? हैड नोट बीन। नोट को जो है उसको हैड और बीन के सेंटर में मिडिल में लगा देंगे। इसलिए ये क्या बन गया? हैड नोट बीन। राम टोल्ड सुरिंदर दैट ही हैड नोट बीन चीटिंग चीटिंग। अब देखो यू है ना,
यू इज द सेकंड पर्सन। मैंने पहले बताया है कि सेंटेंस में जितनी बार भी ये पर्सन आएगा हम उसको चेंज करते जाएंगे, चाहे एक बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार आए, जितनी बार भी ये पर्सन आएगा उसको हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज होता जाएगा। यू इज द सेकंड पर्सन, है ना। सेकंड पर्सन ऑफ चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, सुरेंद्र। सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र भी हम लड़का मान के चलेंगे, वैसे तो सुरेंद्र लड़की का नाम भी हो सकता है, परंतु हम लड़के का नाम मान के चलेंगे। सुरेंद्र लड़के का नाम अगर है तो इट मींस यहाँ पे ही है, तो ही चेंज इनटू, लास्ट में किस में चेंज हो जाएगा, ही चेंज इनटू हिम। लो जी हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्लियर हो गया। एक बार फिर, राम सेड टू सुरेंद्र, राम सेड टू किसमें चेंज हो गया, टोल्ड में। सुरेंद्र कोमे हटाने के लिए दैट लगा दिया। आई इज द फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट राम था, मतलब कि लड़का था, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे ही। पास वर्ब लगाओ तो हम किस में चेंज कर देते हैं, हैड बीन में, अकॉर्डिंग टू योर रूल, क्योंकि ये आपका रूल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। पास वर्ब चेंज इनटू हैड बीन में, अब हैड था उसके साथ बास के साथ नोट है, इसलिए हमने साथ में नोट लगा दिया, उसके बाद भी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद चीटिंग आ गया। यूज द सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू योर रूल, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सुरेंद्र है, मतलब कि लड़का है, मतलब कि यहाँ पे ही है, तो ही चेंज इनटू हिम लगा दिया। लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, 3-4 रूल करवा दिए आपको, इतना ही, क्योंकि धीरे धीरे हम करेंगे तो अच्छी तरह से कर पाएंगे। वैसे भी कहते हैं स्लो एंड स्टडी बीट्स द रेस। अगर भागने की कोशिश करेंगे गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, क्या फायदा, इसलिए हम धीरे धीरे करेंगे। वैसे भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर थोड़ी थोड़ी वीडियो डाला करो ताकि हम आसानी से उसको देख सकें। जब हम एक ही वीडियो में ज़्यादा रूल अप्लाई कर देंगे तो वो क्या होगा, फिर वो वीडियो की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आजकल टाइम इतना नहीं होता स्टूडेंट्स के पास भी, बिजी होते हैं, तो फिर उनको भी यही चाहिए कि कम से कम वीडियो छोटी से छोटी हो, 10-15 मिनट की, 20 मिनट की, इतना तो स्टूडेंट टाइम निकाल लेता है और आसानी से देख लेता है। जब ज़्यादा टाइम लंबा चला जाता है तो स्टूडेंट फिर बोर होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज के लिए अलविदा, बाय बाय। परंतु जाने से पहले मैं एक बात ज़रूर आपको दोहरा दूंगा कि हमारा चैनल मान राइजिंग स्टार एजुकेशन चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। बेल आइकन वाला जो बटन होगा वो भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इन एजुकेशन चैनल का आनंद उठा सके, अपनी एजुकेशन को और भी हायर लेके जा सके और भी आप इसको बढ़ा सके। आपकी जानकारी जो है, उसका ज्ञान का भंडार जो है वो बढ़ता ही जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सके। ओके स्टूडेंट्स, अलविदा, बाय बाय, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।